और चलिए इसी बीच भोपाल से आप तक बड़ी खबर पहुंचा दें, जहां पर निगम मंडलों में नियुक्ति की तैयारियां। कांग्रेस से बीजेपी में आए दो नेताओं को मिल सकती है जगह। दीपक सक्सेना और गजेंद्र राजू खेड़ी को जगह मिल सकती है। तो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं दोनों नेता। भाजपा के दिग्गजों के नामों पर भी मुहर है। हेमंत खंडेलवाल, विनोद गोटिया और राजेंद्र सिंह राजपूत के नाम है। तो आपको बता दें कि भाजपा के दिग्गजों के नामों पर भी मुहर है। हेमंत खंडेलवाल, विनोद गोटिया और राजेंद्र सिंह राजपूत के नाम इनमें शामिल हैं। निगम मंडल में नियुक्तियों की तैयारी अब मध्य प्रदेश में पुरजोर पर देखी जा रही है। कांग्रेस से भाजपा में आए दो नेताओं को जगह निगम मंडल की नियुक्ति में मिल सकती है। दीपक सक्सेना और गजेंद्र राजू खेड़े का नाम आगे आ रहा है। कांग्रेस से भाजपा में ये दोनों नेता आए हैं, आपको बता दें। इसके साथ ही भाजपा के दिग्गज नेताओं के नाम पर भी मुहर लगी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जी जुड़ चुके हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस से भाजपा में जो शामिल हुए हैं निगम मंडल में, उनको तो जगह दी जा रही है। इसके साथ साथ भाजपा के कई दिग्गज नेताओं के नाम पर भी अब मुहर लग चुकी है। क्या कुछ इस पूरे मामले पर अपडेट है? कब तक जो है वो सूची जारी की जा सकती है? बिल्कुल, देखते हैं क्योंकि इसी समय अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में नए भाजपा अध्यक्ष के नाम को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर है। संगठन के चुनाव चल रहे हैं। संगठन के चुनाव का सीधा असर निगम मंडल की नियुक्तियों पर होना है, क्योंकि कई सारे बड़े नाम है जो इस समय संगठन में शामिल है। खासतौर पर अगर हम देखें हेमंत खंडेलवाल जो बीजेपी प्रदेश संगठन के कोषाध्यक्ष हैं, उनको एक बड़ी भूमिका दी जाएगी, क्योंकि काफी सीनियर लीडर है, कई सारी बड़ी भूमिकाओं में रहे और बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने वो निर्वाह भी किया है। उनका नाम जो है इसीलिए इसमें शामिल है। इसके अलावा अगर हम देखें तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जिन्होंने बड़ी भूमिकाएं निभाई थी, कांग्रेस के दो नेता खासतौर पर दीपक सक्सेना और गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, इसमें छिंदवाड़ा की जीत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण थी भाजपा के लिए। एक लंबे अरसे के बाद लोकसभा चुनाव जीती थी वहां पर, तो दीपक सक्सेना को भी जो है इसका इनाम दिया जाना है, तो उनका नाम भी तय है। गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी भी इसी तरह इसमें शामिल होते हैं जो की कांग्रेस से आए हैं। लेकिन विनोद गोटिया, राजेंद्र सिंह राजपूत का नाम इसलिए ज्यादा जोरों पर है, चर्चा में है, कि हम देखें एक तरफ विधानसभा चुनाव है बुधनी में, और बुधनी के सबसे सशक्त दावेदार के रूप में राजेंद्र सिंह राजपूत का नाम लिया जा रहा था, और उन्हीं को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा में बगावत भी नजर आ रही थी। रमाकांत भार्गव का विरोध भी नजर आ रहा था। इसी का पार्टी ने उनको बुलाकर बिल्कुल जो है वादा कर दिया है, तय कर दिया है कि उनको निगम मंडल में जगह दी जाएगी। और विनोद गोटिया काफी सीनियर लीडर है, पहले भी निगम मंडलों में अध्यक्ष है। पर दो प्रक्रियाएं एक साथ है, जैसे कि आपने पूछा कब तक हो जाएगी। दरअसल संगठन में बड़े बदलाव और उसी के साथ निगम मंडल में नियुक्तियां, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो संगठन के बदलाव के ठीक बाद जो है ये नियुक्तियों का ऐलान होने वाला है। जी बिल्कुल। अनुराग जी, आपसे एक और चीज समझना चाहेंगे। हालांकि भाजपा में अभी तक मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली है। आपसी जो कलह बोलते हैं, अंदरूनी कलह, वैसी कुछ स्थिति देखने को नहीं मिली है। हाँ, बीच में छोटी मोटी खबरें आई थी कि कुछ नेताओं में जो है नाराजगी चल रही है, लेकिन वो भी आपसी समन्वय के बाद उसमें भी सुधार आ गया था। चूंकि अब कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं के नाम पर भी मुहर लग सकती है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तो कितनी संभावना है कि भाजपा में अब अंतरकलह देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल समय समय पर ये विस्फोट होते रहे, चाहे हम अजय विष्णु की नाराजगी की बात करें, गोपाल भार्गव की नाराजगी की बात करें, अगर हम बात करें तो कई सारे अन्य विधायक, पूर्व विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं, पूर्व मंत्री हैं, जो इन सब नियुक्तियों से लगातार नाराज नजर आए हैं। लेकिन पिछले बार जब हमने देखा कि इस तरह की बगावत हुई थी, जब सीताराम आदिवासी की नियुक्ति हुई, एक और कांग्रेस नेता की नियुक्ति हुई, तो उसके बाद एक बार भाजपा ने एक बड़ी बैठक बुलाई, इन लोगों को आगाह किया, इन लोगों के सुर बदल गए। अब देखना यह है कि क्या इनसे वादा किया गया था कि इनको भी मोबिलाइज किया जाएगा, या फिर इस तरह का दबाव इनको दिया गया है कि ये बोले ही ना। अगर इनको भी वादा किया है और इनको नियुक्तियां नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फिर से बागी तो नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह से संगठन का डंडा चला है, तो हो सकता है कि उस दबाव के चलते इन तमाम नेताओं की नियुक्ति हो जाए, कांग्रेसियों की नियुक्ति हो जाए और कोई भी बगावत के सब नजर नहीं आए। दोनों संभावनाएं 50-50% की मानी जा सकती है यहाँ पर। जी बिल्कुल अनुराग जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।